वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी यूके पीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की तरफ से नोटिस डाल दिया गया है, आश्वस्त कर दिया गया है कि वैकेंसी आएगी जरूर। निश्चित तौर पर कुछ चीजें लेट हो रही हैं। 63 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अध्याचन भी प्राप्त हो चुका है यूके पीएससी को और संभावित डेट भी यहाँ पर दे दी है, जिससे आप लोग जो है इधर उधर भटके नहीं, फालतू की यूट्यूब वीडियोस देख करके समय ना खराब करें। अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में आयोजित कर दी जाएगी। कोई भी डेट हो सकती है पहले 15 दिन की अक्टूबर माह में। तो आपको एक टारगेट के लिए अपनी डेट मिल चुकी है कि हमें प्रिपरेशन के लिए कितना समय अब बच रहा है और हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसी दिशा देनी चाहिए यहाँ पर। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये है, कुछ लोग यहाँ पर अभी से थोड़े से डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर बहुत कम वैकेंसी है ना। 62 यहाँ पे बताया गया है, कितनी बढ़ेंगी, 100 तक मान लीजिए हो जाएंगी। पद कम है ना। 123 समथिंग थे जो है आपके 2025 में। 2024 वाले में ज्यादा थे, 200 प्लस थे उसमें। तो आपको मैं बताऊं यहाँ पर ज्यादा फर्क इसका पड़ता नहीं है। आप कुछ मार्क्स का अंतर लगा सकते हैं, कट ऑफ निश्चित तौर पर बढ़ सकता है अगर सिर्फ 62 पदों पर भर्ती हुई, इससे ज्यादा ही रहेंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। लेकिन जो है इसका खास असर पड़ता नहीं। 2014 में जब यूकेपीएससी हुआ था तो इससे भी कम पोस्ट थी, आप देखेंगे, है ना। 62 से भी कम नंबर था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है। तो इसका उतना प्रभाव पड़ता नहीं, पहली बात तो यह है। और दूसरी चीज यह है कि आप एक ही पद पर चयनित होंगे, ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पर। और जो भी सीरियस छात्र हैं, इवन कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो यूकेपीएससी के द्वारा कोई पद ले चुके हैं, अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कार्य करेंगे, वो भी एग्जाम देंगे। उस मोटिवेशन के साथ आप काम करिए। परसेप्शन यहाँ पे बदलिए कि ज्यादा पद की जरूरत होती है आपको चयनित होने के लिए। चयनित आप अपनी तैयारी के माध्यम से होते हैं, अपनी तत्परता के माध्यम से होते हैं। जैसे आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही चयन का आधार है, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू, प्रीलिम्स यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा रहेगी। प्रीलिम्स में क्या असर पड़ेगा इसका, अगर सिर्फ 62 पदों पर जो है भर्ती होती, 62 पदों पर ही कट ऑफ आता है, तो निश्चित तौर पर कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पर। लेकिन इससे ज्यादा कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा, कुछ नंबर निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, लेकिन उसी हिसाब से आपको अपना एफर्ट भी बढ़ाना है। आपको अपने एफर्ट को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। 2025 परीक्षा के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो आपसे बताता हूं कि यूकेपीएससी अपना ट्रेंड बदल रहा है। यूकेपीएससी ने 2025 प्रीलिम्स परीक्षा से पहले कभी भी नहीं पूछा था असर्शन रीजन वाला सवाल, है ना, अभिकथन कारण वाले सवाल पहले यूकेपीएससी नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछने लग रहा है। संदेश साफ है सभी स्टेट पीसीएस का कि आपको अब जो है सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको जो है स्टेट के सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप पुराने ढर्रे में नहीं चल सकते हैं। जब 2015 से पहले, डिजिटल क्रांति से पहले का मामला था कि कुछ पीवाईक्यू, कुछ किताबें रट करके और करंट अफेयर वगैरह की मैगजीन 2-4 पढ़ करके आप सिलेक्ट हो जाया करते थे प्रीलिम्स में। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स का ऑफिशियल सिलेबस जो लिख के आया यूकेपीएससी का, उसका थॉरो अध्ययन भी आपको करना पड़ेगा। जो पॉइंट्स लिखे हैं उसका आपको कंटेंट तैयार करके जाना पड़ेगा। और 1/3 पेपर यूके स्पेशल वाला आता है निश्चित तौर पर। 2025 से परिवर्तन जो हुआ है कि 1/3 पेपर जो है 2024 से ही आ गया था वैसे तो, कि आपको 50 सवाल जो है यूके स्पेशल वाले अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपको यूके स्पेशल पर अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। 1/3 पेपर वहीं से होगा, 1/3 निश्चित तौर पर रहेगा, उससे ज्यादा भी रहते हैं सवाल कई बार। तो आपको 50-55 सवाल यूके के अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट अपना बढ़ाना पड़ेगा निश्चित तौर पर। कई सारे लोग 2025 के प्रीलिम्स हो जाने के बाद या फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाने के बाद से तैयारी में जुटे हैं। अक्टूबर माह तक का और आपको समय यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इसको यूटिलाइज करिए। अभी भी 100+ दिवस हैं, गिनती करें अगर हम, तो इसमें प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं आप। स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपका एक अच्छा संबल बन सकता है अगर आप चाहें तो। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में एडमिशन लेकर के आप अभी भी पूरी तैयारी यहाँ पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर सकते हैं। प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस जो है यूकेपीएससी का हम यहाँ पर कवर करा देंगे। आपको इनफ प्रैक्टिस यहाँ पे करा दी जाएगी हमारी प्रैक्टिस रिसोर्सेस यानी कि पेड क्विज टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और एक अच्छा अटेम्प्ट प्रीलिम्स का आप दे सकते हैं। यकीन मानिए अगर इन्हीं 62 पदों पर भर्ती हुई तब भी आप प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरीके का हमारा जो है स्टडी मटेरियल है, आप इस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में क्या क्या दिया जाएगा आपको, और अंततः बात करूंगा कि सिलेबस जो है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का, ठीक है। तो 4 जुलाई से हमारा पेड बैच ये शुरू हुआ था, एक दिन बाद इसको हमने शुरू किया था। 5 जुलाई से इफेक्टिवली शुरू हुआ था, और इसमें जो है हम पूरी तैयारी यहाँ पर कराएंगे, कट ऑफ निकालने वाली तैयारी। अगर आपने अभी भी यूकेपीएससी सिलेबस का कोई भी पॉइंट नहीं तैयार किया है, आप पीछे चल रहे हैं,
या फिर आप इधर उधर की किताबों से स्टडी कर रहे थे, आपने सिर्फ पीवाईक्यू देखा है, इस पेड बैच में आकर आपको पॉइंट वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्योंकि यूकेपीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, ठीक है। यूकेपीएससी का जो सिलेबस है वो कई पेजेस में छप करके आता है और वो डिटेल्ड तरीके से पॉइंट वाइज जो है लिखा है, सब्जेक्ट वाइज एंड पॉइंट वाइज। सब्जेक्ट वाइज फिर उसको एक्सपेंड करके पॉइंट वाइज लिखा है ना। उसमें लिखा है कि जैसे मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के किन किन शासकों से क्या क्या यूकेपीएससी पूछ सकता है। तो इसका एक थोड़ा सा लाभ आपको मिलता है ना। उसमें पता रहता है आपको स्पेसिफिकली कि मौर्य वंश में हमको क्या क्या स्टडी करना है, मुगल वंश में क्या स्टडी करना है, यूरोपियों के आगमन में क्या हमको स्टडी करना है, बाकायदा सब कुछ स्पेसिफाई करके दिया रहता है। एक डिसएडवांटेज है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, मतलब इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखा गया कि बड़ा प्रतीत होता है। हरियाणा पीसीएस में और उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिख करके आते हैं कि भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आपको तैयार करना है, ऐसे लिख करके आता है। पॉइंट नहीं लिख करके आते हैं कि भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पूछेंगे आपसे, है ना। तो इसमें क्या है, एक एडवांटेज है और इसी एडवांटेज का हमने यूटिलाइजेशन करके अपने सिलेबस को पॉइंट वाइज बनाया है, सब्जेक्ट वाइज वैसे बनाया है। मतलब सब्जेक्ट के अंदर जितने पॉइंट्स है उसका पूरा मैटर आपको अपडेटेड मिला हुआ है। हिस्ट्री की आप बात कर लें, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की बात कर लें, पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, जो भी मतलब चाहे यूके स्पेसिफिक पॉइंट हो, चाहे जो है जनरल जीएस के पॉइंट्स हो, सबको हमने इस तरीके से बनाया है कि पूरा सिलेबस यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है, लेटेस्ट अपडेटेड फैक्ट्स के साथ। रीसेंट ट्रेंड में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको करने योग्य आप बनेंगे इन तथ्यों को पढ़ करके, इन सबको ध्यान में रख करके दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब 2025 का हमने पेड बैच, मतलब 2025 का प्रीलिम्स के बाद हमने तुरंत ही 2026 के लिए जो पेड बैच शुरू किया था, उसके बाद जो नोट्स दिए थे उसमें फिर आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। मतलब जो लोग 2026 का पेड बैच ज्वाइन करेंगे यूकेपीएससी का, उनको एकदम अपडेटेड नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। रेगुलर अपडेट होता रहे इसलिए मंथ वाइज करंट अफेयर भी दिया जाता है आपको। मंथ वाइज यूके स्पेशल करंट अफेयर आपको दिया जाता है। यूके स्पेशल करंट अफेयर के हम लोग क्विज में सवाल कराते हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज में यूके करंट अफेयर के सवाल कराते हैं और इस तरीके से मोस्ट अपडेटेड फैक्ट्स के साथ आप लोग रूबरू रहते हैं हमारे पेड बैच में आकर के, ठीक है। करंट अफेयर जो है अब हमको जो है आयोग ने कर दिया है स्पष्ट कि अक्टूबर 2026 में परीक्षा होगी, तो अब हमें जो है अक्टूबर 2025 से पहले करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। हमें करंट अफेयर अक्टूबर 2025 से लेकर सितंबर 15 तारीख तक का करीब 2026 तक तैयार करना है। ये पूरा आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ये मंथ वाइज होता है करंट अफेयर, मतलब सितंबर माह का पूरा एक पीडीएफ में होता है, ठीक है। फिर अक्टूबर का, फिर नवंबर का, दिसंबर का और फिर 2026 के महीनों का सब आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक हम लोग देते हैं और हम लोग देते हैं आपको स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर भी। ये आपको अपडेटेड मिल जाता है हर महीने हमारे पेड बैच में आकर के। आपको अलग से कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही डेली न्यूज़पेपर फॉलो करने की कोई भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। मंथली करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल के अलावा हम यहाँ पर टॉप 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देते हैं। ये फॉर प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इससे तो कर सकते हैं, अदरवाइज मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ ही सफिशिएंट होती है करंट अफेयर वाले सेगमेंट के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए होता है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। पेड क्विज लगातार चल रही, 2025 का प्रीलिम्स होने के पश्चात ही पेड क्विज हमने शुरू कर दी थी, तो आप ये मानिए कि इस अंतराल में कितने सारे प्रश्न हो चुके हैं और आगे अक्टूबर तक भी लगातार प्रश्नों की संख्या बढ़ती ही जाएगी और ये बहुत अच्छा रिसोर्स आपको देता है 2024 के एग्जाम में और 2000 कह सकते हैं 25 के एग्जाम में। इससे पहले जो 2021-22 वाली साइकिल में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से क्विज से ही जो है 1/3 पेपर तक आ चुका है। क्योंकि क्विज को भी हम सिलेबस ओरिएंटेड रखते हैं, सिलेबस में जैसे जैसे पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है। जैसा जो कह सकते हैं यूकेपीएससी आयोग करने की कोशिश करता है, वही फॉर्मूला हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। पेड क्विज के क्वेश्चंस को हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है क्विज में ही अटेम्प्ट करें, इस वजह से पेड क्विज की कोई पीडीएफ हम लोग नहीं देते हैं, ना ही प्रिंट करने का कोई रिसोर्स आपके पास रहता है। आपके लिए जरूरी है कि पेड क्विज में किए जाने वाले सवाल आप पेड क्विज ग्रुप में ही अटेम्प्ट करें। तो ये प्रैक्टिस के लिए हो गया। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी हमारी, टेस्ट सीरीज का भी प्लान वगैरह सब बताएंगे। पैटर्न आपको पता ही है, अब तक पता हो जाना चाहिए था एक सीरियस छात्र को कि ये 3 स्टेज का एग्जामिनेशन है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी ऑब्जेक्टिव नेचर की होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं। दूसरा यहाँ पर जनरल एबिलिटी टेस्ट या फिर जैसे हम सीसैट बोलते हैं यूपीपीएससी में, वैसा होता है। इसमें आपको जो है 1/3 लाना, 1/3 मतलब स्कोर करना होता है और
प्रथम प्रश्न पत्र में आपका कट ऑफ यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज मुख्य परीक्षा के लिए बनता है। जो प्रश्न पत्र प्रथम है, इससे आपका जो है मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर इससे प्राप्त होगा। मुख्य परीक्षा के अंत में कोई भी मार्क्स इसके नहीं एडअप होंगे, मतलब ये स्क्रीनिंग परीक्षा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स यहाँ पर स्क्रीनिंग नेचर की परीक्षा है, इसके मार्क्स का कोई भी सरोकार जो है मेरिट एस्टिमेशन में नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम यही होता है कि आप मुख्य परीक्षा लिखने के लिए योग्य हैं या फिर नहीं। तो सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसेस वाला पैटर्न इसमें फॉलो किया जा रहा है। हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक मूल्यांकन है इसमें 1/3 का, ध्यान रखिएगा। 1/4 का, एक्चुअली 1/3 का यूपीपीएससी में 1/4 की निगेटिव मार्किंग इसमें है। एमपीपीएससी में 1/3 कर दी गई थी, बीपीएससी में 1/3, इसमें 1/4 ही रखी गई है, ठीक है। और यही रहने की उम्मीद है, अगर बदलेगा तो आपको पता चल जाएगा ऑफिशियल नोटिस में। अभी के लिए 1/4 निगेटिव मार्किंग यूकेपीएससी में होती है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके मुख्य परीक्षा के विषय हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। कट ऑफ मार्क्स 2025 में कैसे आए थे? 8 अक्टूबर 2025 को परिणाम इसमें घोषित किया गया था, और इसमें कट ऑफ यूआर का जो मैक्सिमम कट ऑफ है उसी के हिसाब से बात कर लेते हैं। 90+ गया था यहाँ पर, जबकि पेपर मॉडरेट स्तर का था। दो 2021 के बाद से ना सारे पेपर मॉडरेट ही हो रहे हैं यूकेपीएससी में। किसी पोस्ट पर आप बात कर ले, कोई इजी पेपर नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा इजी टाइप का पेपर आता था, मॉडरेट स्तर की परीक्षा में ये कट ऑफ 90+ है। वैकेंसी थोड़ी कम थी। 2024 में कट ऑफ पेपर बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर था। 2024 में कट ऑफ लगभग 88 मार्क्स यहाँ पर यूआर के लिए मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए गया था। आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? निश्चित तौर पर आपका टारगेट 95+ का ही होना चाहिए एग्जाम की तैयारी के दौरान। बिल्कुल अचीवेबल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, पेड क्विज टेस्ट सीरीज वगैरह से, हमारे वीडियो लेक्चर से, क्योंकि अब हम वीडियो लेक्चर भी यहाँ पर दे रहे हैं। एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, स्टडी मटेरियल के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियो लेक्चर से कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नोट्स आपके पास रहेगा इसमें। तो इसमें हमारे सभी रिसोर्सेज से जो है हमेशा ही 115-120 के आसपास जो है आपके जो है फैक्ट्स आ जाते हैं। हमारे रिसोर्सेज से इतने फैक्ट्स आप करने लायक होते हैं। एक्चुअली डायरेक्टली इतने सारे फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते कि सभी लोग सारी चीजें पढ़ के ही जाते हैं। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल को या फिर हमारे सभी रिसोर्सेज को 80% तक भी तैयार कर लेते हैं, आराम से कट ऑफ इसमें निकाला जा सकता है। कई सारे लोगों ने किया है, फाइनली भी लोग सिलेक्ट हुए यूपीएससी से। तो पॉइंट वाइज सारा मटेरियल जो है कवर अप करके ग्रुप में दे दिया है। सारे वीडियोस बन चुके हैं स्टैटिक के, जैसे पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड जितना सिलेबस में लिखा है सब कुछ करा दिया। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, सारे वंश, सारी वंशावलियां, सभी जितना भी सिलेबस में आपका पॉइंट लिखा हुआ है वो सब कवर करा दिया है। उसका वीडियो भी बना के दे दिए हैं। और ऐसा स्टैटिक वाले सभी विषयों में है। इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड में, इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, पॉलिटी ऑफ इंडिया में, मतलब पूरा स्टैटिक वाला जितना पॉइंट है जो बदलता नहीं है वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है। उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं पेड ग्रुप में। आप आराम से पढ़िए, 100 दिवस तक लगातार इसी को पढ़ते रह गए, आराम से कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के साथ साथ याद कैसे रखेंगे? प्रैक्टिस रिसोर्सेस हैं, पेड क्विज लगाइए डेली बेसिस पर, 70-80 सवाल तक आप लगाइए। टेस्ट सीरीज हमारी सॉल्व करिए, जिसका अभी प्लान मैं बताने जा रहा हूँ। और इस तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करिए। हर मंथ वाइज करंट अफेयर अपडेट हो रहा है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी फैक्ट अपडेट होता है, मान लीजिए किसी पुरस्कार की राशि पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो चीजें हर मंथ आपको अपडेट होकर के मिलती रहेंगी। अभी तक का करंट अफेयर जिसे आपको तैयार करना है अक्टूबर 2025 से अभी तक का, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन होते ही मिल जाएगा। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं? आई थिंक ये 2024 के बाद से ही अब रिलेवेंट है। 2024 में एक क्लॉज आया था कि यूके स्पेशल से 50 के लगभग सवाल आए थे, पूरे 50 हो नहीं पाए थे, 43 करीब रह गए थे। लेकिन इसमें आप देखेंगे पूरे 50 सवाल इसमें आए थे यूके स्पेशल से 2025 वाले में। और सबसे बड़ा सेगमेंट यहाँ पर क्या था? ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, फिर यहाँ पे साइंस का था, फिर पॉलिटी का था, और फिर करंट अफेयर देखिए 25 सवाल, और 2024 में तो 29 सवाल। तो करंट अफेयर का काफी महत्वपूर्ण पोर्शन है इसमें। यह जो करंट अफेयर है इसमें आप देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल वाले की हम बात कर रहे हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसका वीडियो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ग्रुप में। वीडियो देखिए, करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़िए। और जैसे आपका एग्जाम अक्टूबर माह प्रथम पखवाड़े में है, तो एक टोटल पीडीएफ हम लोग आपको करीब 14 से 15 सितंबर तक 2026 में रिलीज करके देंगे, जिसमें एक पूरा करंट अफेयर का कैप्सूल आपको एक लैंग्वेज में मिल जाएगा। यानी कि हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, उसको आप पढ़ करके पूरा करंट अफेयर का रिवीजन एक तरीके से कर सकेंगे। तो ये सारी सुविधाएं जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको मिलती है, ठीक है। हाई यील्ड हमारी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का ये प्लान यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शनल टेस्ट आपके 15 अगस्त से हम लोग शुरू कर लेंगे, और आपके फुल लेंथ टेस्ट जो है ये शुरू हो जाएंगे
27 तारीख से, 27 अगस्त से लेकर के हम यहाँ पर पूरे मतलब ये 10 जो हमको फुल लेंथ कराने हैं, ये 5 सितंबर तक हम लोग करा देंगे। 8 PM का मतलब है कि टेस्ट की PDF जो हम लोग टेलीग्राम पेड ग्रुप में डालेंगे, आप उसको प्रिंट करके PDF व्यूअर से, अपने लैपटॉप से, PC से, टैबलेट से, किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका पेपर OMR बोर्ड पर होना है तो कोशिश किया करिए कि OMR पर ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए, इस तरीके से होगा। और जो नोट्स हैं, नोट्स हम डेली 2-2 प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं, कई सारे लोग अब लास्ट में सिर्फ नोट्स पर रिलाई करेंगे, वीडियो लेक्चर जो है उसको इतनी प्रेफरेंस हो सकता है कुछ लोग ना दें। हाँ, हालांकि आप कुछ जो है विषयों का कंसेप्ट बिल्डअप अगर आप करना चाहते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री का अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, हाँ, ये डेली बेसिस पर 2-2 क्लासेस आएंगी। टोटल कितनी क्लासेस हैं पर सब्जेक्ट की, और डेली 2-2 मिलेंगी, यहाँ पर लिख करके दे दिया है। आप अपने हिसाब से प्लान मैनेज करिए, कौन सी आपको देखनी है वीडियो क्लासेस, कौन सी आपको नहीं देखनी है, सिर्फ नोट से पढ़ना है, ये आप अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस हमने यहाँ पर प्रिपेयर की है सारे सब्जेक्ट की आपकी हेल्प के लिए। किसी भी जो है क्लास मतलब कह सकते हैं पार्ट में आप फंस जाते हैं, किसी वंश में वंशावली नहीं क्लियर हो रही है, इंडियन ज्योग्राफी में कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मनसबदारी सिस्टम का, महलवाड़ी सिस्टम का, रैयतवाड़ी का, तो आप क्लासेस के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये क्लासेस और ये सब्जेक्ट, ये पूरी क्लासेस रेडी है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको रिकॉर्ड किया जाएगा फिर दिया जाएगा, सारी क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, सारी चीजें बस आपको डिलीवर करना है और आपको उसको कंज्यूम करना है। कंज्यूम इन द सेंस उससे पढ़ाई करनी है। जैसे कुछ लोग चाहेंगे कि साइंस जो है, जिनका साइंस साइड है, हो सकता है वो लोग सिर्फ नोट से रिवाइज करना चाहेंगे, तो नोट से कर सकते हैं। 36 क्लासेस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप अपने हिसाब से है चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन वाला बैच नहीं है और इसमें हम स्ट्रिक्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो करेंगे कि डेली बेसिस पर वीडियो देखना ही देखना है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। जिस विषय में आपको सिर्फ नोट्स की पढ़ने की जरूरत है, आप उसमें नोट्स पढ़िए। जिसमें आपको वीडियो क्लासेस देखने की जरूरत महसूस होती है, उसमें आप वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही कंटेंट बेस्ट क्यों है और इतने देर समय से चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको, कैसे सब्सटेंशिएट करें इसको। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही सिलेबस का एक पॉइंट है, आपके यूकेपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस से ही स्क्रीनशॉट काटा गया है। तो इसमें मुगल साम्राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है। मुगल साम्राज्य के बाद इसमें लिखा है कि बाबर आपको कवर करना है, शेरशाह, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन और जो है मुगल प्रशासन, जागीरदारी, ये सब कवर करना है आपको। मुगल साम्राज्य के पतन में आपको लेटर मुगल्स भी पढ़ने हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य यहाँ पर है। मुगल साम्राज्य में स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने क्या किया है कि एक पूरा मटेरियल आपको दिया है। पूरा मटेरियल में नहीं शोकेस कर सकता हूँ आपको इस एक वीडियो में, है ना, या फिर एक स्लाइड में। मैंने एग्जांपल दिया कि औरंगजेब के विषय में सारी चीजें हमने आपको मटेरियल में कवर करके दी। ये हिंदी माध्यम में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा ही है। बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट्स को कवर किया गया है, कंसेप्ट को कवर किया गया है, कोई भी चीज छूटे नहीं, इस पर ध्यान दिया है, क्योंकि बहुत जरूरी कवरेज है। जब एक बड़ा सिलेबस होता है और कई सारे पॉइंट्स हैं उसमें, तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट से कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कवरेज पर खासा ध्यान दिया गया है इसमें कि औरंगजेब से कोई भी जरूरी चीज जो यूकेपीएससी आपसे पूछ सकता है वो छूटे नहीं कतई भी। औरंगजेब के विषय में सारी चीजें, उसके जो है कह सकते हैं पिता से लेकर, राज्याभिषेक से लेकर, वंशावली से लेकर, विवाह वगैरह से लेकर, क्या क्या उससे बनवाया, जैसे 1679 में जजिया कर इसने पुनः लगवाया था, है ना, कौन कौन सा अधिग्रहण किया, बीजापुर का अधिग्रहण किया और गोलकुंडा का अधिग्रहण किया, सर्वाधिक हिंदू सेनापति इनके समय में थे, उनके प्रशासन के बारे में, कुछ जो मंदिर वगैरह हो सकता है इन्होंने तोड़े उसके बारे में, अगर इनका संबंध उत्तराखंड से कभी रहा है, उत्तराखंड के किसी शासक से इनका संबंध रहा है, तो वो सारी चीजें इसमें कवरअप कर ली गई हैं। और फिर आप करिए उसकी लगातार प्रैक्टिस। औरंगजेब से जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको पूछा हमने पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस औरंगजेब से लेकर के पूछा हमने, या फिर किसी भी टॉपिक से लेकर के हमने सारे कंसेप्ट पूछे यहाँ पर, और इस तरीके से आप तैयार करेंगे हम पूरे सिलेबस को, इस अकॉर्डिंग आप तैयार करते हैं। तो ये एक नमूना हो गया कि कैसे कोई भी पॉइंट लिखा है सिलेबस में। यहाँ पर औरंगजेब की बात हो गई, आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं। यूरोपियों का आगमन, तो पोर्टुगीज कैसे कैसे आए, है ना, वास्को डी गामा से लेकर आ गए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क वगैरह सब कवर अप है। डच फ्रांसीसी, तो इन्होंने कोई फैक्ट्रीज लगाई यहाँ पर, कैसे कैसे किस क्रम में फैक्ट्रीज लगाई, क्या क्या कंसर्न थे इनसे एसोसिएटेड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन 1758 से लेकर ना बैटल ऑफ प्लासी के बाद से 1857 तक इसमें कवर कर रहा है। विभिन्न कानून वगैरह, आर्थिक नीति वगैरह सब कुछ इसमें कवर अप कराया है। अगर किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड से, उस पर स्पेसिफिक फोकस किया गया है, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से हमने
ईमानदारी से पूरा सिलेबस यूकेपीएससी का कवर अप किया है। मैं आपको सच बताऊं, जब से सिलेबस ये बदला है 2021 से, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जिन्होंने पॉइंट वाइज नोट्स आपको दिए हैं। अदरवाइज ज्यादातर कोचिंग में जो देख रहा हूं उत्तराखंड की, सिर्फ आपको बुक्स पे बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं और सिर्फ टेस्ट सीरीज कराने की और सिर्फ बुक्स पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो कि रिवीजन के समय बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। पॉलिटी की 2 बुक्स, हिस्ट्री की 2 बुक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की 2 बुक्स, इकोनॉमी की फिर 2-3 बुक, तो बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। जबकि हमारे कंटेंट को एक बार पढ़ करके 1-2 बार लास्ट में आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से फॉलो करिए और निश्चित तौर पर आप जो है एग्जाम अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं।